और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। काफी देर के बाद सर इनेलो जागी है। नहीं, इनेलो में हमेशा सड़कों पर रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जो जंतर मंतर पर लाठी बांटने का काम हुआ है, ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे अपना हक मांगते हैं, हक मांगना भी चाहिए। जो बच्चे जो ये नीट के पेपर या पेपर लीक होते हैं, 154 पेपर लीक हुए हैं, लोगों ने आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पेपर बच्चा हर साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी बच्चा निराश हो जाता है। मैं तो सरकार से एक अपील करता हूँ, जो इसके दोषी हैं इसको तुरंत प्रभाव से इनको सजा देनी चाहिए। और सरकार ये जो उसका इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, उसको इस्तीफा तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। प्रधानमंत्री भी आईसी कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधानमंत्री भी आईसी लाइव कल। प्रधानमंत्री अब डर चुका है। प्रधानमंत्री ने पता है, जो युवा लड़का है या युवा बच्चा है वो पहले प्रधानमंत्री के साथ था, और आज प्रधानमंत्री इस बात से डर चुका है, युवा ही इस सरकार को गिरने का काम करेगा। अर्जुन सिंह चौटाला जी, करण चौटाला जी और पूरी की पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम और फौज किसी भी सूरत में आंदोलन करेगी और अन्याय को सहन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री भी लाइव आए ਸੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ होएगा। प्रधानमंत्री ने सारी लिपापोती की है, आंसू बहाए हैं और वो गलत है सर। कानून तो पहले से है, इस कानून को लागू करने की आज तक तो जो सीजेपी के हैं इनेलो के द्वारा जो है ज्ञापन जो है नायब तहसीलदार जी को सौंपा जा रहा है, और ये सीधी तस्वीर आप सचिवालय से देख रहे हैं। प्रदर्शन कर जो है वो ज्ञापन जो है वो इनेलो के द्वारा सौंपा जा रहा है, और जो भी ज्ञापन आपको दिया गया डीसी साहब के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि निकम्मी और बैरी सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। आज हर वर्ग सड़कों के ऊपर है और हर वर्ग इससे दुखी है। मैं निवेदन करूंगा तहसीलदार साहब से एक बार बताने का काम करें कि वो हमारे ज्ञापन पहुंचाने का काम करेंगे। तहसीलदार साहब ठीक है, तो ये ना आपका डी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को धन्यवाद। प्रधान जी, जिस तरह से जंतर मंतर पर जो है वो लाठियां भांजी गई युवाओं को, जो कि अपना हक मांग रहे थे कि पेपर लीक ना करो, हमें नौकरियां दो, और उनको लठ मार मार के, जो बच्चे थे, छोटी महिलाएं थी, जो युवतियां थी, उनको भी जो है वो बुरी तरह से लठ मारे गए, डंडे मारे गए, पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की गई। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? ये हमारी सरकार फैल है, और जो बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने लिए भी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। आगे भविष्य क्या है, वो तो कहते हैं ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लाठी बांधने का काम किया, उनके ऐसे पार्ट पर लाठी उड़ने का काम किया। मैं तो ये घोर निंदा करता हूँ और ये भी कहता हूँ, भाई अपने बच्चों का हक दो। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और डंडे लाठी चालने का क्या मतलब है? उन्होंने डर लग चुका है, आज उन बात समझ चुके हैं भाई सरकार गिरने के कगार पे है। ये इसलिए है, यो ही इसका भागीदार था सरकार लाने का, मोदी को लाने का। आज वो मोदी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं आज सबके अंदर दुख है। आज ये पार्टी की बात नहीं है। आप हरियाणा के अंदर कहीं भी चले जाओ, इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, सबके माता पिता के अंदर एक टीस है, भाई हमारे बच्चे। आज एक बच्चा हरियाणा का नहीं है, वहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे जिले से, सारे स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, और उनके साथ बहुत अन्याय हो चुका है। रात को अंधेरे में उनका लाठी बांधने का काम किया। किसी के तो सर फूटे हैं, वो कुछ और नहीं मांग रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पेपर लीक होता है, एक साल बच्चा मेहनत करता है, उसका माँ बाप भी उसके साथ मेहनत करता है। जब बच्चा एक कमरे में बंद होकर पढ़ने का काम करता है और एक साल के बाद फिर वो पेपर लीक हो जाता है। 154 पेपर लीक हुए हैं और नीट के पेपर लीक हुए हैं। जो बच्चा ये बात सोच सकता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे बच्चे ने तो आत्महत्या भी कर ली। ये जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो सबसे एक अपील करूंगा, सारे हरियाणा वासियों से, सारे इंडिया से, ये अब
पहले तो मांगते थे धर्मेंद्र का इस्तीफा, अब इन्होंने मोदी साहब का भी इस्तीफा मांगना चाहिए और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो ये जाके पंजाब में कभी कहीं पे जाके अपने भाषण देते हैं। क्या बच्चों के लिए एक लाइन नहीं बोल सकते? क्या बच्चों को अनशन से दूर नहीं कर सकते? ये इनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते? जो जायज है वो मांगने का काम करो। जी, बच्चे जब संसद के अंदर जा रहे थे, संसद के सामने जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही छोड़ के भाग गए। ऐसा क्या डर था बच्चों से? बच्चों से डर हो गया। इन्होंने पता भी बच्चे इसको तख्ता को फैल करेंगे, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ट्यूटर पे बच्चे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। पीछे सरकार आई थी, पढ़े लिखे बच्चे की तरफ से आई थी। हम लोग तो देखो इतना मोबाइल नहीं चलाते, बच्चे सब चलाते हैं। बच्चे जिसके साथ लग जाते हैं दिल से लग जाते हैं। अगर वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अगर बच्चों को हक नहीं देंगे तो बच्चे लड़ने का काम करेंगे। क्या मोदी डरपोक है? डरपोक है। जब मोदी पे कोई बात आती है तो पुलिस को आगे करता है, और नहीं करता तो आप लोग बताओ। पुलिस अगर जरूरत पड़ी तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल छात्राओं के साथ जंतर मंतर पर खड़ी हुई नजर आएगी? आप ये बात भूल चुके हो। जंतर मंतर पर हम शुरू से पहले हमारे अर्जुन चौटाला जी गए थे, और सारे युवा हर रोज जाते हैं। करनाल से भी युवा जाता है। हम इस बात को आज पार्टी से दूर होके हम एक ही अपील करते हैं, आप लोगों को भी पार्टी से दूर होके ये बच्चों की बात दिखानी चाहिए। और पार्टी तो आनी जानी है, बच्चे का भविष्य आपा कहते हैं, जो ये पार्टी कहती है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बेटियों को मारने का काम किया। बच्चे कुछ और तो नहीं मांग रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पेपर लीक होना, इनको दोषियों को सजा मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। उन्होंने मोदी का एक बयान सामने आया है कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ना आ जाए। देखो ये सारे घोषले हैं। मोदी जी एक बात उनको वैसे नॉर्मल आके एक बात कह दो, बच्चा फिर भी मान जाएगा। ये तो बात करते नहीं, डरपोकल है। और डरपोक के हिसाब से बच्चे सब जानते हैं। आप लोग युवा बच्चे हो, क्या आपने पता नहीं भी मोदी क्या कर रहा है? आपने सब पता है। अंदर खाते में बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा इसको वोट की चोट से मारने का काम करेगा।